चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखो तुम लोगों का 11 का सॉरी 11 बोल रहा हूं 10 का सिलेबस ना इजी ही है, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर करके आराम से हो सकता है। ठीक है, देखो ना 2 पोएम करवा दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, तीसरा स्टोरी भी चल जा रहा है। आप लोग अगर टाइम देता तो इसके बाद फ्लाइंग वाला पार्ट 2 भी करवा देता आज ही। ठीक है, देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये पार्ट 1 वाला है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो यहां पे एक सीगल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, वो सीगल जो है एग से हैच हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसका ब्रदर सिस्टर्स भी है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि पंछी घोंसला में बॉर्न होती है, उसके बाद जब थोड़ा पंख पंख हो जाता है वो उड़ने लग जाती है। ठीक है, उसके ब्रदर एंड सिस्टर उड़ के निकल गए। ठीक है, दे हैव लर्नड हाउ टू फ्लाई। लेकिन ये जो सीगल जिसके बारे में, जो सेंट्रल कैरेक्टर है जिसके बारे में हम लोग बात पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा भाग के एज के तरफ आया। ठीक है, एकदम जहां पे सोचो क्लिफ है उसके पास आया, लेकिन वो कूद नहीं पाया। ठीक है, उसको डर लग गया। ठीक है, वो कोशिश किया टू फ्लैप हिज विंग्स, लेकिन ही बिकेम एक्सट्रीमली अफ्रेड। एक माने होता है ना कि पहली बार उड़ेंगे, अगर उड़ नहीं पाए तो गिर जाएंगे ना, मर जाएंगे ना, तो उसके अंदर एक डर सा आ गया। ठीक है, बोलिए युग। तो वो 2 इसके साथ ही हाँ साथ ही जन्मे थे। ठीक है, पीछे रह गया, यही पीछे रह गया। हाँ करेक्ट, यही पीछे रह गया। ठीक, the great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो जस्ट इमेजिन करो पहाड़ के एकदम कोने में है, ठीक है, उसके बाद एकदम नीचे खाई है, ठीक है, सामने समुंदर है। तो द सीगल इट वॉज एक्सट्रीमली अफ्रेड, इतना सामने एकदम पूरा बड़ा सा ओशन है। ठीक है, और पहाड़ से नीचे तक का जो जंप जो है वो माइल्स का जंप है, बहुत लंबा जंप है, बहुत हाइट है। ठीक है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया। ठीक है, और वो क्या किया, वो अपना सर झुका के वो वापस जहां पे जो होल था, जहां पे उसका पेरेंट्स ने एग को ले किया था, वहां पे जाके फिर से वो छुप गया डर के मारे। ठीक है, बोलिए श्रेष्ठा। एक्सपेंस मतलब पूरा स्प्रेड किया हुआ, इतना बड़ा सा समुंदर दिख रहा है, एक्सपेंस ऑफ सी। बोलिए युग। सामने इतना बड़ा सा एक समुंदर स्ट्रेच किया हुआ है, और प्लस जो लेज से नीचे अगर उतरेगा ना तो जो लंबा सा एक लेंथ है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ है ना उसमें। कोई दरवाजा नॉक कर रहा है क्या? लेंथ ऊपर तक है, पानी तो गहरा तो यही समुंदर है, उतना इतना बड़ा सा एक्सपेंस ऑफ वाटर है, और प्लस क्लिफ के ऊपर से जहां पे सोचो ये पहाड़ है, सोचो यहाँ पे एज है, यहां से नीचे तक का जंप तो बहुत ज्यादा है ना। सोचो अगर वो उड़ नहीं पाया तो उसका बॉडी तो, उसका तो वेट तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा ना, तो गिर के मर जा सकता है। ठीक, और उसके बाद समुंदर है, दोनों चीज को देख के वो डर गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ठीक है, उसके भाई बहन they were easily able to fly away, उड़ेगा लोग, वो लोग उड़ गया। ठीक है, लेकिन उन लोग का विंग कंपैरेटिवली ये सीगल से छोटा था, लेकिन उसके भाई बहन लोग उड़ गए। ठीक है, उसके अंदर वो एक डेस्परेट इमोशन है कि हाँ हमको भी उड़ना है। ऑब्वियसली पंछी है ना, वो तो उड़ना तो चाहता ही है, बट ही कुडंट मस्टर अप द करेज, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी। ठीक है, कि ऐसे करके प्लंज करके जंप करके उड़ जाए। पंछी लोग क्या करते हैं, ऐसे करके जंप मारेंगे, नीचे आएंगे, फिर ऐसे करके उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, हाँ श्रेष्ठा बोलिए। ब्रिंक मतलब एज, कोना। मस्टर मतलब गैदर करना, साहस गैदर करना। प्लंज मतलब जंप करना, ठीक है, किसी चीज के अंदर जंप कर जाना। ब्रिंक एज
एज EDGE, इसका which appeared to him from this. वो चाहता है कि वो जंप करे, वो चाहता है कि उड़े, वो तो पंछी है ना, उसको वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हमको उड़ना है, जंप करना है, ठीक है। हाँ, प्लंज मतलब नीचे जंप करना। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. तो सीगल का उसका मदर फादर आ गए, ठीक है, उसको आके उसको कोस रहे थे, ठीक है, अपब्रेड कर रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे, ठीक है। श्रिल्ली मतलब हल्का पतला आवाज में, सीगल्स का आवाज हाई पिच्ड होता है। यस अंकिता, अपब्रेडिंग बौका, डांटना उसको, स्कोल्डिंग, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसको थ्रेट कर रहे थे कि तुम अगर नहीं उड़ेगा तो तुमको हम लोग भूखा छोड़ देंगे, तुम अगर नहीं करेगा तो हम तुम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे, कोई तुमको खाना नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इतना डराने के बाद, इतना धमकाने के बाद भी वो नहीं कर पाया। होता है ना कि बचपन में पापा हम लोगों को मैथ्स करवाते थे, कर वरना नहीं मार देंगे हम तुमको, ठीक है, वैसा ही सोचो, ठीक है। हमको तो धमकी दिया था कि अगर नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, खाना मिलता था, ठीक है। हम मैथ तो कर देते थे लेकिन गलत करते थे, उल्टा पुल्टा करते थे। चेक कौन करता है, ठीक है। अफसोस, इसलिए मेरा मैथ खराब हो गई है, इसलिए हम इंग्लिश के टीचर बन गए। There was 24 hours, that was 24 hours ago. Excuse me. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ठीक है, तो आहिस्ते आहिस्ते कर टाइम बीतते गया, वो उड़ नहीं सका, ठीक है। 24 घंटा पहले, ठीक है, कोई उसके पास नहीं आया, कोई उसको खाना नहीं दिया, ठीक है। ही कुड सी हिज पेरेंट्स ट्रेन हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसका पेरेंट जो है उसका भाई और बहन को वो सिखाने लग गए कैसे करके उड़ते, हाउ टू स्किम द वेव। स्किम द वेव क्या होता है, सोचिए ये समुद्र का टॉप लेयर है, ठीक है, समुद्र का पानी का ऐसे एकदम पास से, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, ठीक है, वैसे करके स्किम करना सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे करके मछली पकड़ते हैं, सब उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं उन लोगों का स्किल्स को, ठीक है। लेकिन कोई आके उसको खाना नहीं दे रहा, उससे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. तो उसने देखा कि उसका भाई जो है पहला एक मछली पकड़ा, हेरिंग एक टाइप ऑफ फिश है, ठीक है, पकड़ा और खा गया। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, ठीक है। तो वो उसका भाई जो है एक हेरिंग को पकड़ा, एक मछली को पकड़ा और वो खा गया, और उसका पेरेंट जो है दे रेज अ प्राउड कैकल कि चलो मेरा बेटा हंटिंग करना सीख गया, ठीक है। बोलो अंकिता, डिवावर माने टू ईट हंग्रीली, खा लेना। कैकल जो उधर जो आवाज है ना पंछियों का, जो क्राइज जो होता है उसको कैकल बोलते हैं यहाँ पे। इतना तो क्लियर है सबको? क्लियर है? प्रियांश ना क्लियर है? बाबू श्रेष्ठा क्लियर? साकेत क्लियर? योग? अंकिता? रे सुनंदन, कभी हो जाता है नाम भूल जाते, क्या कर सकते हैं। अच्छा। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. तो उसका भाई बहन तो अच्छे से उड़ना सीख गए, लेकिन उसका पेरेंट्स उसको टॉन्ट कर रहे थे कि देखो तुम्हारा भाई बहन सीख गए, तुम नहीं उड़ पाया। मैंने टॉन्ट ऐसा नहीं कि उसको खराब तरीके से बोलना, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं हम लोग इसको, उसको एनकरेज करना, उसको ताने मार के उसको कम से कम उड़ना सिखाना। क्योंकि सीरियसली इफ अ बर्ड डज नॉट फ्लाई, उसका तो जिंदगी तो वहीं पे ही खत्म है, ठीक है। कैसे खाना जुगाड़ करेगा, कैसे कुछ क्या करेगा, इसलिए उसको ताने मारा ताकि वो उड़ना सीख जाए। बोलिए सर। टॉन्ट एक उस वे में करना ताकि उसके अंदर वो एनकरेजमेंट आए। हाँ, सही बात। हाँ, कावर्डाइज द फियर, बीइंग अ कावर्ड। and all the morning the whole family had gone on the big plateau. प्लेटो वो लोग प्लेटो में हैं, ठीक है। इसका midway down the opposite cliff. मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, सोचो प्लेटो है, उसका ज्योग्राफिकल फीचर बोला जा रहा है शायद ऐसे करके,
यहाँ पे शायद उन लोगों का ऐसे करके नेस्ट बनाया हुआ है। वो ज्योग्राफिकल फीचर को, वो जगह को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे वो लोग घोंसला बनाया। ना ना, इतना इतना माइन्यूट डिटेल नहीं पूछेगा। तो इसका साइंस में शायद से था, साइंस में तो साइंस नहीं, एसएसटी में कोना कोना से मैं एमसीक्यू निकाल के दिया। अब एसएसटी अलग है, इंग्लिश में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हम क्या थोड़ी ना बोलेंगे कि इस पेज का पेज नंबर पता, वो हमारा 3 सवाल का खेल में होता है, ठीक है, स्कूल में नहीं होगा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो आहिस्ते आहिस्ते करके सूरज बढ़ रहा था, आसमान में ऐसे करके उठ रहा था, ठीक है, धूप गर्मी बढ़ रही थी, ठीक है। वो साउथ साइड ऑफ द, वो तो एक पहाड़ या प्लेटो में है ना, तो साउथ साइड में उसमें पूरा धूप लग रही थी, उसको भी वीक फील हो रहा है ना, उसको भी सन का हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है उसको, ठीक है। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, ठीक है, 1-2 दिन वो खाया नहीं है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other, ठीक है। ये होता है देखो ledge, ये होता है ब्रिंक, ठीक है। तो वो क्या किया, वो जाके एकदम ब्रिंक में जाके एकदम कोने में जाके खड़ा हो गया, ठीक है। कभी कभी होता है, देखे होगे शायद कि पंछी लोग जो है वो एक टांग में खड़ी हुई है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक टांग में खड़ा होके वो वहां पे सो जाने का प्रिटेंड किया, नाटक किया, ढोंग किया, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. Still they took no notice of him. तो वो अपना मदर फादर ब्रदर सिस्टर सबका पूरा परिवार का अटेंशन ड्रॉ करने का कोशिश किया। ही ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑल हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स की, आके देख लो, थोड़ा सा खिला के तो जाओ, ठीक है। लेकिन कोई आया नहीं, कोई उसको नोटिस भी नहीं किया। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो देखा कि उसका ब्रदर सिस्टर जो है वहां पे साइड में वो लोग सो रहे हैं। पंछी लोग होता है ना, अपना माथा को एकदम पंख में घुसा के सोते हैं, ठीक है। His father was preening the feathers of his white back. उसका फादर जो है अपने चोंच से अपना पीठ का पंख को प्रीन कर रहा है, ठीक है। प्रीन मतलब उसको ठीक कर रहा है, ठीक है। होता है ना कि धूल मिट्टी लग जाता है तो उसको साफ कर रहा है। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. सिर्फ उसकी माँ जो थी, वो सीगल की माँ जो थी, वो उसको नोटिस करी थी, देख रही थी, ठीक है। साइड में कुछ बोली नहीं, उड़ के आई भी नहीं, ठीक है। वो क्या कर रही थी, वो फिश खा रही थी, ठीक है। अपने चोंच से फिश को उखाड़ रही थी, एंड देन शी वाज वेटिंग हर बीक मतलब अपना बीक को शार्पन कर रही थी। होता है ना पंछी लोग कैसे करके पेड़ के डाली में या पत्थर में ऐसे करके चोंच को शार्प करते हैं खाने के बाद, ठीक है। पूरा पीस का एक पीस निकाला, अपने पैरों के सामने रखा, एंड देन स्क्रैप ईच साइड मतलब सोचो ये बीक है उसका, ऐसे करके पंछी लोग वो करते हैं ना, पत्थर से या ब्रांच से कैसे करके शार्प करते हैं ना, ठीक है। वेट करना उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो तो देख के तो पगला गया, ठीक, कि मम्मी वहां पे खाना खा रही है और उसको तो कस के भूख लगा है। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो पागल हो गया, छटपट कर रहा है कि मम्मी वहां पे खाना खा रही है, वो देख रहा है कि मम्मी एक एक करके नोच नोच के वो फिश खा रही है, ठीक, उसको भी इच्छा है कि खाना है, ठीक है। और वो बार बार करके अपना बीक को स्क्रैप कर रही है अगेंस्ट द हार्ड रॉक टू वेट इट, टू शार्पन इट। यह संकेता मैडेड माने पागल हो जाओ आप, सीधे तो छटपट करছে, भूख से छटपट कर रहा है। बोलिए युग। लेकिन हाउ ही लव्स टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज, जब बच्चा था, ठीक है, तब तो उसको तो मम्मी पापा ही तो आके खिलाते थे ना, तब तो वो भी ऐसे करता था। लेकिन अभी तो बड़ा हो गया ना, अभी तो फेदर्स आ गया है ना, ठीक है। तो अभी तो उड़ना चाहिए, अभी तो उसको खुद हंटिंग करना चाहिए, अभी तो खुद फिश पकड़ना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। क्लियर है।
Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Ga-cola. Obviously, मतलब ये पंचों का conversation है, मुझसे मत पढ़ाओ. She screamed back derisively, but he kept calling plaintively. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. तो वो अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी खाना दो. ठीक है, उसकी मम्मी भी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है. क्या बोल रही है ऑब्वियसली हमको तो पता नहीं. गाँव कोला. ठीक है, कोला वर्ड सुनने को आ रहा है लेकिन ये कोका कोला नहीं है. बोलिए युग. डिराइसिवली मतलब उसको मॉक करने के लिए. ठीक है, उसका मजाक उड़ाने के लिए. ठीक है, मतलब मजाक उस बच्चे को उड़ा रही थी. हाँ, अगेन मजाक उड़ा रही है ताकि उसको एनकरेज करे कि तुम उड़ो. ठीक है, बोल दिए वो है ना कि जस्ट इमेजिन करो कि मम्मी मम्मी खाना दो, खुदा के लेके जा. तो एक तरीके से उसको टॉन्ट कर रही है, मॉक कर रही है. ठीक है, तू तो उड़ नहीं सकता, तू क्या पंछी है. तो फिर कुछ देर बाद देखा कि उसकी मदर जो है मुंह में फिश का टुकड़ा लेके उड़ उड़ के उसके पास आने लग गई. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. ठीक है, उसको तो रहा नहीं जा रहा है. उसकी मम्मी आ रही है, मम्मी जल्दी आ जल्दी आ. होता है ना कि हम लोग मम्मी मम्मी खाना दो टेबल पीटते हैं. ठीक है, छटपट करते हैं, पांव हिलाते हैं. ठीक है, तो he was also shaking, he was also rocking with feet, tapping the rock with his feet. ठीक है, वो पास जाने का कोशिश करे, वो तो एकदम एज में आ गया है. ठीक है, लेकिन उसकी मम्मी आके एकदम मुंह के सामने रुक गई. पूरी नहीं आई, सामने आके आ बोलिए श्रेष्ठा. क्या पैंटिवली मतलब छटपट करके, बार करके. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो वो रुक गई वहां पे. ठीक है, वो हिल नहीं रही है. halted मतलब to stop. ठीक है, अपने चोंच में फिश लेके, और वो जो है सीगल, जो दूसरा जिस सीगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके एकदम मुंह के सामने आके, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा है, फिश को खा नहीं पा रहा है. उसकी माँ भी उसको टीज कर रही है कि आजा आजा आजा. बोलिए युग. रुक गई, लेकिन उसका विंग मोशनलेस है. वो उड़ कैसे रही? अरे मतलब पंछी लोग हवा में ऐसे करके बिना पंख फड़फड़ाए उड़ते नहीं है क्या? ग्लाइड नहीं करते हैं क्या? अरे वो तो फिर तो ऐसे डाउनवर्ड मोशन में ग्लाइड करेगी ना. वो सीगल लोग, हाँ छोड़ दे सब कुछ. ठीक है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, तो सीगल लोग जहां पे अपना घोंसला बनाते हैं ना, जनरली उसमें बहुत ज्यादा हवा आता है, तो वो लोग एक जगह में इजीली हॉवर करते रहते हैं. ऐसे बहुत पंछी जो हॉवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है. अब सब कुछ ऑथर बोल देगा तो हो ही गया. और मत बोल प्लीज, मेरे को बहुत ज्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा वीडियो को. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. तो कुछ देर के लिए रुका, सोचा कि मम्मी आएगी, आ ही जाएगी सामने खिलाने के लिए. But he was maddened with hunger. वो सहन नहीं कर पाया. वो देखा कि उसकी मम्मी नहीं आ रही है उसके पास. His mother was not coming towards him. ठीक है, फिर जाके एकदम पागल हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया, वो खाने के लिए झपट पड़ा. और जब उछला तो ठीक है, with a loud scream he fell outward and downwards into space. वो नीचे की तरफ माने कूद गया. ठीक. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तो आतंक हो गई, एकदम पूरा monstrous terror, भयंकर डर गया वो. ठीक है, दिल रुक गया उसका. He could see nothing, but it only lasted a minute. क्या? हाँ, हम क्या बोला? Sorry. He could hear nothing, but it only lasted a minute. तो सिर्फ कुछ देर के लिए वो सुन नहीं पाया. ठीक है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए. क्योंकि होता है ना कि पहले बार हम भी जब मनाली में छत माने 3 तल्ला से जब कूदे थे ना बंजी जंपिंग के लिए, ठीक है, हमको लगा कि हम तो क्या, हाँ हे भगवान हम आ रहे हैं. कुछ सेकंड्स के लिए वो सब सुन हो जाता है, सेंसेस.
ठीक है, फिर जाके हाँ हम जिंदा है। ठीक है, तो इसका भी वैसा ही हुआ था। ठीक है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली उस पंछी का, उस ईगल का विंग्स जो है वो बाहर की तरफ स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। द विंड ब्रश्ड अगेंस्ट हिज breast feathers, then under his stomach and against his wings. आहिस्ता आहिस्ता करके वो ऐसे हो रहा है, पंख खुल रहा है और वो ऐसे करके वो ग्लाइड करने लग जाता है। हाँ हाँ, मैंने उसका ऑटोमेटिकली पंख जो है वो सेपरेट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और उसी से वो ग्लाइड करने में वो लग जाता है। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो फील कर रहा है, ही इज कटिंग द विंड। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके हवा जो इसके गले से टच करके, ब्रेस्ट बोन से टच करके विंग्स की तरफ फैल रहा है। ठीक है, एरोडायनेमिक्स जैसे होता है ना कि गाड़ी ऐसे जा रहा है तो हवा ऐसे करके उड़ के चला, तो वैसे ही जस्ट इमेजिन करिए। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उड़ने लग गया। He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. पहले क्या था, पहले जब वो जंप मारा था वो एकदम पूरा ऐसे करके जंप मारा था नीचे तरफ, अभी आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली नीचे जा रहा है और फिर ऐसे करके ऊपर उठ के चला जाएगा। ठीक है, एकदम पूरा ऐसे। ठीक है, he was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga. हाँ या हाँ यू बोल। गा 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 का मीनिंग सोर्ड मतलब क्या? सोर्ड मतलब सोना है। सोरिंग, हाँ। सोरिंग मतलब ऊपर की तरफ उड़ना। ठीक है, सोर्ड इनटू द एयर, फ्लाई। सोर, सोर SORE हो सकता है, वो अलग स्पेलिंग हो गया तुम जो सोच रहा है। नहीं, वो तो अलग है। सोरिंग जो है टू फ्लाई अपवर्ड। हाँ फ्लाई कैन फ्लाई अपवर्ड या फिर हाई हवा की वजह से ऊपर या बहुत ऊपर। हाँ वही ऐसे करके तो ऊपर उड़ रहा है ना, वो वही सोचो। अच्छा, अभी आहिस्ते आहिस्ते करके वो गिर नहीं रहा है, वो अभी सोर कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ठीक है, उसका सर थोड़ा सा घूम रहा है, ही फेल्ट स्लाइटली डिजी। ठीक है, लेकिन जब वो आंख खोल के देखा तो बोला कि अरे मैं तो उड़ रहा हूं। ठीक है, तो उसकी मदर आई चिल्लाते चिल्लाते, ठीक है, खुशी से। हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. ठीक है, तो विंग वो फड़फड़ाते आ रही है, चिल्लाते चिल्लाते खुशी के मारे। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him, curveting and banking, and soaring and diving. ठीक है, तो एक एक करके उसकी मदर आई, फिर उसका फादर भी आया, फिर उसका ब्रदर सिस्टर सब लोग आया। सब लोग ऐसे करके अप डाउन उड़ते उड़ते आ रहे, कोई उसके तरफ ऐसे करके गोल गोल करके चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। ठीक है, वो लोग उड़ते उड़ते सब उसके साथ आ गए, बिकॉज दे वर ऑल वेरी हैप्पी। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली ये देख, तुम हंसेगा तो हंस दे यार, वीडियो तो ऐसे ही खत्म हो गया। हाँ ठीक है, बचा लिया, अच्छा बात है, हंस मत, और उसके बाद मुंह को मत चाप ऐसे करके, हमको देख के तो हंसी तो आ ही रही है। ठीक है, तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी दैट फाइनली ये जो है ये उड़ने लग गया। आप लोग जॉनथन सीगल पढ़ा है क्या? जॉनथन सीगल नहीं पढ़ा है, उसी का एक ये उसी का एक्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक, उसी का जैसा ही है। ठीक, then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly. तो वो भूल गया कि वो कभी भी उड़ा नहीं है, ये उसको नेचुरल फील आ गया। ठीक है, वो भी ऐसे करके उड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके डाइव मार रहा है, उठ रहा है, सोर कर रहा है। ठीक है, अलग अलग समरसॉल्ट्स कर रहा है। यस अंकिता, श्रीकिंग चिल्लाচ্ছে चेष्टा। अच्छा, he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly. ठीक है, तो वो एकदम समुद्र के ऊपर था अभी। ठीक है, पूरा एकदम ओपन समुद्र है। रिज होता है, सोचो ऐसे करके, ये होता है दो पहाड़ का चोटी रहता है, इसको रिज बोलते हैं। ठीक है, दो पीक के बीच का एरिया होता है रिज। ये एक पीक है,
ये एक पीक है, उसके बीच वाला एरिया होता है रिज। ठीक है, अगेन ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में बोला जा रहा है। अच्छा, तो वो बहुत खुश था, ही वॉज कॉइंग। ठीक है, वो भी सबके साथ चिल्ला मिल्ली कर रहा है, उड़ रहा। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. तो उसका ब्रदर्स जो है, मदर फादर सब लोग जाके समुद्र में जाके लैंड कर गए, फ्लोट कर रहे वहां पे। ठीक है, सब उसको बुला रहे कि आओ आओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, तो वो गया और अपना पांव को निकाल लिया। वो सोचा कि समुद्र में खड़ा हो पाएगा। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली पानी हो तो डूब गया, पांव तो डूब गया वहां पे। बेकनिंग मतलब बुलाना। ठीक है, कॉलिंग आउट। हाँ, he screamed with fright and attempted to rise again flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. तो वो डर के मारे चिल्ला दिया। वो कोशिश किया कि फिर से पंख को उड़ा, फड़फड़ा के उड़ने का, लेकिन उड़ नहीं पाया। वो बहुत ज्यादा थक गया। ठीक है, वो छोड़ दिया, वो हालत छोड़ दिया। Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो उसका पांव डूब गया और पानी आके उसके चेस्ट के, पंछी का नीचे वाला जो चेस्ट है उसमें टच किया, और वो और सिंक नहीं किया। ठीक है, वो अभी फ्लोट करने लग गया। ठीक है, उसका पूरा फैमिली जो आके उसको घेर लिया, चिल्ला रहे, खुश हो रहे, उसको खाना ऑफर कर रहे। ठीक है, he had successfully made his first flight. ठीक है, स्टोरी का सिंपल सा स्टोरी अबाउट अ सीगल, लेकिन इससे मीनिंग क्या है कि until and unless you try, तुम उड़ तो नहीं पाओगे। एवरीथिंग इन द बिगिनिंग इट मे सीम फ्राइटनिंग, डर लगता ही है, कोई बड़ा बात नहीं, हो ही सकता है, लेकिन कोशिश करो, देखना बहुत आसान है। तुम कोशिश तो करके देखो, गिव अप तो मत करो कम से कम। ठीक है, डरोगे तो और कुछ नहीं होना। क्लियर है चैप्टर? पक्का क्लियर है? क्लियर है? दैट इज इट फॉर टुडे।